हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे रहे एग्जाम के प्रिपरेशन? बात करें MBG08 की सर, द न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। अब इस पेपर को कैसे तैयार करना है, इस पेपर का फॉर्मेट क्या होगा सर, कौन से पॉइंट्स को दिमाग में रखना है और किन को छोड़ सकते हैं। एज अ मैटर फैक्ट दिस पेपर इज रियली ईजी पेपर, जिसको बड़े आराम से क्रैक किया जाता है। एंड दोज हु आर वर्किंग वेरी हार्ड कि यार सारा का सारा कर लूँ, मैं सारी पोइट्री भी कर लूँ, मैं सारी की सारी स्टोरी लाइन्स को भी ऑन टिप कर लूँ, तो भाई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गेट 80 to 90 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर बाय जस्ट वर्किंग स्मार्ट। सीरियसली, बाय जस्ट वर्किंग स्मार्ट। मैंने कहा यार कोई भी चीज़ करनी है, करने का तरीका क्या होगा, एंड आई एम गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, तो उसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बना के चलूँगा। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर इज आई नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैं स्टोरी लाइन को क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं सर, क्या करना है, क्या छोड़ देना है। मतलब दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं सर। इसमें पोइट्री है और कई लोग बोल रहे हैं कि पोइट्री कंपलसरी है, दैट वी नीड टू डू द पोइट्री एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, एंड अलॉन्ग विद दैट वी डू हैव नॉन फिक्शनल सर, नॉन फिक्शनल प्रोज भी है इसके अंदर, जिसको हमें करना होगा। ज़रूरी है? सिंपल आंसर, नो। Really, there is no compulsion in each and every paper. यहाँ पे कंपल्शन नहीं है किसी तरह का, आपको कोई क्वेश्चन कंपल्सरी नहीं आने वाला। आपको 9 क्वेश्चन आएंगे, 9, जिनमें से कोई 5 आपको करना होंगे। सर किस्मत खराब हुई ना, सीरियसली किस्मत खराब हुई तो ऐसा होगा कि फर्स्ट 2 में से आपको कोई एक करना होगा, वो सेक्शन आ जाएगा, और फिर भी वो मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि वो बहुत आसान होगा, उसको हम आराम से कर सकते हैं। तो पोइट्री में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने लगी, पोइट्री आएगी। हाँ, अगर आपको करनी है तो सिर्फ 2 ही पोइट हैं यहाँ, बैकवेट एंड वॉलकॉट, दोनों की पोइट्री बस आना है। दोनों की पोइट्री की वीडियो मैंने डाली हुई है, सिर्फ वीडियो को एक ग्लिम्स देना है एंड यू कैन क्लियर दैट पोइट्री टू। कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्शंस को क्लियर किया उन्होंने, और कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है कि जब बोलूँ कि हमें समझना है वो पोइट्री हमें क्लियर ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी इजी टू क्रैक। अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर। सर कौन से स्टोरी लाइन्स हैं जो हमें क्लियर करने, मतलब हम किसको पकड़ें सबसे पहले, यार इसको करूँगा तो ये कंफर्म हो जाएगा, तो लिखना शुरू करो। यार वेट किसके लिए करूँ, मैं आप ही के लिए वीडियो लाया हूँ। मैंने कल बोला था कि मैं लाइव पूरा टाइम दे पाऊँ ना दाऊँ, लेकिन मैं आप ही के लिए वीडियो सबके लिए अलग तैयार कर दूँगा। तो बात करते हैं MBG08 की। सर ये तो 27 को, सर 26 को या 7 को, 28 को है सर ये पेपर। 27 को है 7 और 8 को है ये सर, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके बाद ही आ गया। तो अब जिन दोनों ले रखे हैं उनकी तो बैंड बच जाएगी, लेकिन आसान है यार, तो हम पहले तैयारी कर लेते हैं। हाँ बहुत टाइम है यार, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हाँ, जिन्होंने MBG10 भी ले रखा है उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि पहले 10 12 को है। अब सर टॉपिक ले लेते हैं कौन सा करने, कौन सा टॉपिक हमें करने हैं। सबसे पहले मैं करूँगा जो द स्टोन एंजल। यस आई रिपीट, द वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू द स्टोन एंजल। मैं इसको ऑन टिप करूँगा। मैं कोई 5 बोलना जो मैं ऑन टिप करूँगा, 6ठा 7वां चॉइस आपकी होगी, आपने करना हो तो करना, नहीं करना हो तो छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे पहले स्टोन एंजल मैं करूँगा, पोइट्री नहीं कर रहा यार, मैं पहले कह रहा हूँ मैं पोइट्री नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे आपकी जगह हूँ, जिसका पेपर है 12 को, तो मैं कहूँ यार मैं पोइट्री नहीं करने वाला। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टोन एंजल। उसकी स्टोरी लाइन क्लियर है, मैं आपकी वीडियो देखूँगा सर, आपकी वीडियो है, उस वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा मैंने अभी तक, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो देखने आता हूँ और मैं निकल जाता हूँ। इस बार मैं वीडियो को सब्सक्राइब तो करूँगा ही करूँगा, चैनल को, वीडियो को लाइक भी करूँगा और शेयर भी करूँगा। उसके बाद कमेंट पे आके मैं डन लिख दूँगा, क्योंकि मेरा नाम लाइव सेशन में बोला जाएगा, क्योंकि शाउट आउट मूवमेंट है। जो डन लिखेगा वीडियो में उनके लिए शाउट आउट मूवमेंट है, लाइव सेशन में आपका नाम डेफिनेटली बोला जाएगा। काम चूज नेक्स्ट वन, सॉलिड मंडाला। 100% पेपर में होगा ये सॉलिड मंडाला, तो ये तो हमें हर एंगल से ऑन टिप होना चाहिए, द सॉलिड मंडाला। तो आपने कहा स्टोन एंजल हो गया, द सॉलिड मंडाला हो गया। देन विल कम टू द नेक्स्ट वन, अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। बेचारे की गलती नहीं थी, लाइफ में सब कुछ गलती हुआ, पैदा हुआ तो पंडित जी ने बोल दिया भाई ये अपने बाप को मारने का रीज़न होगा, पिताजी मारे गए इसकी वजह से। इसकी वजह नहीं थी, उनकी थोड़ी सी गलतफहमी थी, थोड़े से सर्कमस्टेंस से गलत है, लेकिन नाम इसी का ख़राब हो गया। फिर जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो लड़की से फ्लर्ट कर रहा था, और ऐसा फ्लर्ट किया बेचारा फंस गया, शादी करनी पड़ गई उसी से, और उसी की फैमिली में बेचारा पूरी तरह से फंस गया, वहाँ पर निकल नहीं पाया। तुलसी हाउस की डोमिनेंस, मतलब उस लाइफ में क्या हुआ बेचारे साथ, कुछ भी नहीं कर पाया जो चाह रहा था,
ठीक है, अच्छा बच्चे भी हो गए, कैसे हुए सर्कमस्टांसेस बताएंगे। एंड देन मिस्टर विश्वास बेचारे बड़े परेशान थे, क्या करें क्या ना करें। ही वॉन्ट हिज ओन हाउस, हाँ घर तो मिला लेकिन हालात बहुत खराब थे। एंड फाइनली ही डाइड इन हिज ओन हाउस, द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। डेफिनेटली आ रियलिस्टिक स्टोरी लाइन जिसको पूरा गो थ्रू करना जरूरी है। देन विल कम टू द नेक्स्ट स्टोरी, दैट इज द आइस कैंडीमैन। एक्चुअली द आइस कैंडीमैन वापसी सिद्धवा। द राइटर दैट इटसेल्फ सेज लॉट्स ऑफ थिंग्स, शी नॉट इटसेल्फ, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया। तो यहाँ राइटर की डोमिनेंस, इट्स अ पार्टीशन प्ले, पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान। सर हम सब समझ सकते हैं क्या सिग्निफिकेंस होगी, क्या इंपॉर्टेंस होगी। तमस से कंपेयर करूँ तो ये कहीं नहीं बैठता। हाँ तमस से तो वो तो नेक्स्ट लेवल है ऑनेस्टली। सर बीच कहानी का नॉवल है, उसको तो मैं एक अलग लेवल देता हूँ। वो तो कहीं से भी किसी से बराबर, कोई उसके बराबर नहीं आ सकता, वो तो एक अलग लेवल हो गया। लेकिन येस द आइस कैंडीमैन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ नरेटिव टेक्निक। थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेटिव टेक्निक है जिसको इम्प्लीमेंट किया, क्वेश्चन भी आता उसका। एंड देन वी आर हैविंग द लास्ट टू, दैट इज अ डांस ऑफ फॉरेस्ट एंड अ ग्रेन ऑफ व्हीट। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। सीरियसली मैंने बोला 6 मैंने बोले हैं, आपकी चॉइस है कौन से 5 करते हो। ये 6 गोटा मार के भी जाएंगे यार, कन्फर्म गोटा मार के भी जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। फ्रॉम द पेपर न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। अब आते हैं मेजर पार्ट के ऊपर, दैट इज द क्वेश्चन आंसर। सर क्वेश्चन आंसर बता दो प्लीज, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दैट क्वेश्चन आंसर्स। तो बिगनिंग से होने की वेट करें तो लिखना शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, इज देयर सच अ थिंग एज द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज। ये वो क्वेश्चन है जो चॉइस आती है, अगर वो कंपलसरी वाला चांस आ गया, अगर जो चांसेस बहुत कम है, बट कहते हैं जो नहीं होना होता अधिकतर वही होता है, तो हम इसको कर लेंगे। कह रहा है इज देयर सच अ थिंग एज पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज, कमेंट ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर एंड द पोजीशन ऑफ द राइटर इन अफ्रीका। तो सर पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉमनवेल्थ लिटरेचर। कॉमनवेल्थ लिटरेचर पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आई रियली वांट यू गाइस टू बी प्रिपेयर फॉर दिस। Jump up to the next. Do you think the Canadian history, I repeat, do you think that the Canada's history and geography complement its literature? सर उसकी हिस्ट्री एंड जोग्राफी कॉम्प्लीमेंट करती है उस लिटरेचर को। गिव एग्जाम्पल टू टेस्ट द डेवलपमेंट कैनेडियन लिटरेरी हिस्ट्री शोइंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स सर पहले भी आया था और ये दोबारा आ गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट वन, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। I repeat, discuss the contribution of English language and literature in the evaluation of new literature in English. अब मैं लिख के देता हूँ, अगर बाय द चांस वो जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आया, तो अगर ये पहले 4 क्वेश्चंस, द वेरी फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आप कर लेते हो ना, तो आप कहीं से भी किसी भी एंगल से पूरे पेपर को ऑन टिप करके आओगे। सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन अगर आता है तो आपको आंसर आता होगा 100%। कहीं से भी क्वेश्चन इन्हीं को मोल्ड करके देगा, ज़्यादा ज़्यादा इनको मोल्ड करेगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, मेरे इंस्टा आईडी पे जाना, सब पीछे लिखे दो @classy राहुल, उसको जाके क्या करना सर फॉलो कर लेना, क्योंकि सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन आंसर वहाँ मैं अपलोड कर दूँगा। तो सर अभी क्लास छोड़ देंगे, दिमाग में क्लास छोड़ देंगे भाई, मैं क्वेश्चन के साथ आंसर ही बता रहा हूँ आपको क्या क्या लिखना है। तो चॉइस इज योर्स, मैंने किसी को नहीं रोका, वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, फ़ायदा लेना नहीं लेना डिसीजन इज योर्स। तो साथ में अभी तक चैनल सब्सक्राइब हुआ या नहीं हुआ, वीडियो लाइक हुई नहीं हुई, वीडियो देखते हैं हम लाइक नहीं करते सर पक्के कान से। तो वीडियो देख रहे हैं और समझ आ रही है तो लाइक बनता है और शेयर भी बनता है। देन डन लिख सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। कम टू नेक्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ ग्रेन ऑफ व्हीट। सर मैं 1 बाय 1 चलूँगा सीरीज। ग्रेन ऑफ व्हीट के 3 से 4 क्वेश्चन। देन आई कम टू द डांस ऑफ फॉरेस्ट, 3 से 4 क्वेश्चन। Then I'll come to Ice Candyman, then to House of Mr. Vishwas, and then with the Solid Mandala, and then the Stone Angel. तो सबके 3-4 क्वेश्चन, उनके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ना, कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप आके लिखना सर आप गलत पढ़ाते हो, ऐसा बोल देना, ऑनेस्टली बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल एक्सेप्ट दैट कमेंट, काम चुना, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, आई एम 100% श्योर। द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस अ ग्रेन ऑफ व्हीट एज अ नॉवल अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट। या माओ मूवमेंट मैं उसको मेंशन कर सकता हूँ, आई कैन डिस्कस द रोल प्लेड बाय द वुमन इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल एज डेलिनेटेड इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट।
Discuss the role played by the woman in the national freedom struggle as delineated in a grain of wheat. Next one. Can a grain of wheat be looked upon a novel about Kenya's struggle for freedom? Yeah, it's a novel about the Kenya's struggle for freedom. Sir, grain of wheat complete. Jump to the next one. That is a dance of the forest. I repeat, a dance of the forest be looked upon as an example of post-colonial theatre. कुछ गलत नहीं है, सीरियसली कुछ गलती है स्टेटमेंट के अंदर, इसको एक्सप्लेन करना है. What are the ways in which Soinkas, राइटर का नाम है यार, कहता है what are the ways in which Soinkas, a dance of the forest, departs, कैसे डिपार्ट करता है from western dramatic tradition and adopts the Yoruba rituals. Yoruba rituals सर फोक लिटरेचर जैसे हम बोलते हैं उसमें Yoruba लिटरेचर आप बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं. Attempt an essay on a structure of the wall. Solanki is a dance of forest, paying attention to use of non-verbal technique. The use of non-verbal technique. Support your argument. Soinkas uses the dance of forest as a vehicle for social change. Yes, it's a vehicle for a social change. You guys need to mention that it is a vehicle for a social change. Discuss the device of using a child narrative. Sir, jump करके हम किस पे? Ice Candyman पे. चाइल्ड नैरेटिव है ना, मेरे को याद आ गया. डिस्कस द डिवाइस ऑफ यूजिंग अ चाइल्ड नैरेटिव. बापसी सिद्धवा आइस कैंडीमैन. चाइल्ड नैरेटिव पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है गाइस. यस, पूरे चांसेस हैं, तो प्लीज इसको छोड़े ना. नेक्स्ट वन. गिव पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव. बापसी सिद्धवा आइस कैंडीमैन. पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स के हैं उसको बताना हमें. बापसी सिद्धवा's novel Ice Candyman is one of the finest responses made to the horror of partition. Sir, one of the finest, one best नहीं बोला, one of the finest बोला. That's true, exactly right. On partition. Next one, sir, jump करके किस पे? A House for Mr. Viswas. Discuss the significance of the title. A House for Mr. Viswas highlight the way the house is used to trope or indicate certain situation or the state of mind. मतलब state of mind को highlight कर रहा है, किन चीज़ों को लेकर चलेगा, हमें कौन कौन सा पॉइंट आना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ डिस्कस कर रहा है. Come to the next question. A House for Mr. Viswas can be read as a chronicle of social political changes. Chronicle of social political changes that swept over the Trinity. Discuss. Next one. Discuss A House of Mr. Viswas as a diasporic novel. Yeah, it is. As a diasporic novel. उसको डिस्कस करना हमें. I'll jump to the next question. Write an analytical note. Write an analytical note on the protagonist's quest. Protagonist's quest for a house in Naples. A House for Mr. Viswas. क्या क्वेश्चन है, किसको हाईलाइट कर रहा है, वो यहाँ बताएंगे हम. Discuss the oral rhythms. Discuss the oral rhythms incorporated by Braithwaite in his poetry. So, दो ही पोएट मैंने बोला था, एक ब्रैथवेट, दूसरा वॉलकॉट. दोनों को क्लियर करना, दो क्वेश्चन उनके भी डाला हूँ मैंने. Discuss the oral rhythm incorporated by Braithwaite in his poetry with the absence of any of the two poetries. So, दो कौन सी पोएट्री नाम बता दूँ मैं, आएगा क्वेश्चन आगे. Examine the impact of popular culture forms in Walcott poetry. Popular culture क्या, उसकी पोएट्री में बताना है. The poem has an element of Calaspo, but also acknowledges the traditional style in Western literature. Calaspo and a Western literature style attempt and analysis of Derek Walcott, the spider written in the light of the statement. The spider written, sir, video डाली है मैंने. You can get the video and check it each and every point. Sir, solid mandala पे आ गए. How does the mandala motif work in different ways at the level of theme and structure in the novel? The solid mandala theme पे कैसे काम करता है, structure पे कैसे काम करता है. Is the use of myth and symbol. I'm repeating, is the use of myth and symbol convincing in Patrick White, The Solid Mandala. पैट्रिक वाइट की जो वीडियो उसके अंदर क्या बोलता है, क्या सर बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा है कि मिथ को क्लियर कर रहा हूँ, सिंबल्स को क्लियर कर रहा है. नेक्स्ट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एपिग्राफ. एपिग्राफ का सिंबल है इंपॉर्टेंट भी और. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एपिग्राफ टू द सॉलिड मंडाला. देयर इज अनदर वर्ड बट इट इज इन दिस वन. There is another word, but it is in this one. Jump to next. The novel swoops backward and forward in time. Swoops backward and forward. हाँ सर हो रहा है.
Discuss the comment with the reference to Patrick White, the solid mandala. And the last, one of the best stories. See, this is one of the best story. So Hagar की कहानी में मतलब कई चीज़ें हैं. At the old age, she was been thinking what she had done in her life. Stream of consciousness highlight कर रहे हैं. कई phases आ रहे हैं, कई चेहरे आ रहे हैं और जा रहे हैं. Reflections काम कर रही हैं. Discuss the character of Hagar in the Stone Angels. Jump to next one. What are the main thematic concerns in the Stone Angels? So thematic concerns क्या हैं? What are the thematic concerns? Stone Angel में क्या काम करता है उनको highlight किए. Analyze Stone Angel as a novel of awakening. Yeah, it's a novel of awakening. How it be? इसको थोड़ा elaborate करना होगा बड़े अच्छे वे में. Pride was my wilderness. Now listen carefully. This is something very very important. Pride was my wilderness, and the demon that led me there was fear. Pride was my wilderness, and the demon that led me there was fear. Attempt a character sketch of Hagar in the Stone Angel in the light of this statement. तो ये सब हमें ऑन टिप होना चाहिए एंड वी गाइस नीड टू क्लियर दिस फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट एंड आई रियली नो दैट यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो ईच एंड एवरी क्वेश्चन. एक्सप्लेनेशन में क्या देना है मैं बता चुका हूँ. क्वेश्चन समझ नहीं आए जिनको प्लीज़ इंस्टा आई डी फॉलो कर सकते हैं. आपको पता है इंस्टा आई डी क्या है मेरी, दैट्स क्लास सी राहुल, जिसको आप फॉलो करेंगे एंड यू गेट ऑल द क्वेश्चंस एंड देन व्हाट यू आर थिंकिंग जस्ट डू इट नाउ. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल द बेस्ट.